ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है सरकार ने लिया आकार में। मैं हूं कपिल मिश्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री केदार कश्यप को शामिल किया है। वो बस्तर के सांसद रहे हैं। स्वर्गीय केदार कश्यप के पुत्र हैं। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे केदार कश्यप राज्य बनने के बाद 3 बार लगातार मंत्री रह चुके हैं। साथ ही पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केदार कश्यप ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। केदार कश्यप का सफर। केदार कश्यप का जन्म 5 नवंबर 1974 को बस्तर जिले के फरसागुड़ा भानपुरी में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय बलिराम कश्यप बस्तर सांसद के अलावा कद्दावर आदिवासी नेता थे। केदार कश्यप ने स्नातकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की है। केदार कश्यप का विवाह शांति कश्यप के साथ हुआ। 2000 में भाजयुमो के प्रदेश सदस्य रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे। बस्तर के बस्तर ब्लॉक में जनपद सदस्य भी रहे। 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए, 2008 में दूसरी और 2013 में तीसरी बार विधायक निर्वाचित हुए। पहली बार विधायक बनने के साथ राज्य मंत्री पीएचई के स्वतंत्र प्रभार में रहे। 2008 में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री रहे। 2013 में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, विकास और स्कूल शिक्षा मंत्री रहे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे। 2023 में नारायणपुर विधानसभा से जीते। हमारे साथ मंत्री केदार कश्यप है, उनसे बात करेंगे। सर, शपथ आपने आज ले ली है, आप किस तरह की प्राथमिकता है? माननीय प्रदेश की गारंटी को हम जन तक पहुंचाएं, हमारी पहली प्राथमिकता होगी और जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उस संकल्प को पूरा करें, ये हमारी प्राथमिकता। सर, लंबे समय तक शिक्षा विभाग आपने संभाला था, अब चूंकि मंत्री पद की शपथ आपने ले ली है, कौन से विभाग में इस बार काम करने की इच्छा है? देखिए, ये सरकार में होने के नाते सरकार का दायित्व बनता है कि सभी तरह के से काम हो और निश्चित तौर से ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जी जो दायित्व देंगे, वो पार्टी संगठन जो दायित्व देगी उसका हम पूरा तरीके से। बस्तर से आप इकलौते मंत्री बने हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री दयाल दास बघेल भी शामिल किए गए हैं। सरपंच से प्रदेश के मंत्री तक का सफर कर चुके दयाल दास बघेल नवागढ़ विधानसभा से विधायक हैं। एक नजर उनके राजनीतिक सफर पर। मैं दयाल दास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दयाल दास बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दयाल दास का जीवन सफर। दयाल दास बघेल का जन्म 1 जुलाई 1954 को नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम कुरा में हुआ। उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। उनका विवाह अमला बघेल से हुआ। दयाल दास बघेल ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सरपंच के पद से की। इसके बाद दुर्ग के जिला पंचायत सदस्य बने। प्रदेश प्रतिनिधि भाजपा भी रहे। सदस्य जिला कार्यकारिणी भाजपा भी रहे। 2003 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 2008 और 2013 में विधायक बने। 2008 में उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण रहे। 2009 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने। 2015 में सहकारिता संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बने। 2023 में नवागढ़ से विधायक बने। हमारे साथ है मंत्री दयाल दास बघेल, उनसे बात करेंगे। सर, मंत्री पद की शपथ आपने ले ली है, अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता है जो मोदी जी का गारंटी, जो हमारी घोषणाएं हैं उसको पूरा कराएंगे। जैसे 3100 रुपये और 21 कुंटल धान का है उसे दिलाएंगे। 1000 रुपये हमारे माता बहनों के लिए महीना उसको भी दिलाएंगे। और 25 तारीख को 2 साल का जो बोनस है उसको 25 तारीख को ही किसानों के खाता में डालेंगे। और सबसे बड़े मुद्दा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों का है उसको भी हम पूरा कराएंगे। ये निर्णय है। कौन से विभागों में काम करने की इच्छा आपकी है? ऐसा नहीं है, अपन तो कोई भी विभाग दे काम करेंगे। जो भी आदेश मिलेगा उसे निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। केदार कश्यप को विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में शामिल कर बस्तर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं मंत्रिमंडल में दुर्ग क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में दयाल दास बघेल भी शामिल हैं। INH न्यूज ब्यूरो। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल में दूसरी बार विधायक बने श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल किए गए हैं। इसी तरह लखनलाल देवांगन भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। देवांगन कोरबा नगर निगम के महापौर और कटघोरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। देखिए ये खबर हमारी। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम बिहारी जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्याम बिहारी जायसवाल का सफर। श्याम बिहारी जायसवाल का जन्म 1 अक्टूबर 1976 को कोरिया जिले के रतनपुर में हुआ। उन्होंने रसायन शास्त्र में MSc कर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल की। उनका विवाह क्रांति जायसवाल से हुआ। 2010 से 2013 तक जनपद पंचायत उपाध्यक्ष व सदस्य जिला पंचायत रहे। 2013 में पहली बार मनेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। 2023 में मनेंद्रगढ़ चुने गए।
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ है। उन्होंने अभी अभी शपथ लिया है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं होंगी और कैसे प्रदेश के विकास के लिए वे काम करेंगे। तो श्याम बिहारी जायसवाल को आप सीधे देख पा रहे हैं, वे अपने समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं शपथ लेने के बाद, और उसके बाद में निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी, क्या कहेंगे। श्याम बिहारी जी, किस तरह की आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, कैसे काम करेंगे? हमारी प्राथमिकता छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी गारंटी दिया है, उन गारंटियों को पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण जिस उद्देश्य के साथ माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था, उन उद्देश्यों को पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने का काम करेंगे और एक छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा विकास मिला, उस विकास रथ को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने लगातार आरोप लगाया कि विकास जो है वो पिछले 5 सालों में बाधित हुआ, तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको विकसित करने की दिशा में कैसे काम करेंगे? हमारी सरकार थी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काफी हम लोगों ने विकास किया। आने वाले समय में भी हमारा जो जनमूलक कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों काम साथ साथ चले। सरगुजा से आप आए, सरगुजा संभाग में इस बार सभी 14 की 14 सीटें मिली है भारतीय जनता पार्टी को, तो उस क्षेत्र में जनता ने काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र ने जिस उत्साह के साथ जनादेश दिया है सरगुजा क्षेत्र में, उसी ऊर्जा के साथ सरकार जो है उस क्षेत्र का विकास करेगी। वहीं कोरबा विधायक चुने गए लखनलाल देवांगन भी विष्णुदेव मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। लखनलाल देवांगन पूर्व में कोरबा नगर निगम के महापौर और कटघोरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं लखनलाल देवांगन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लखनलाल देवांगन का जीवन सफर। लखनलाल देवांगन का जन्म 12 अप्रैल 1962 को कोरबा में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय तुलसीराम देवांगन है। लखनलाल देवांगन ने हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा ग्रहण की है। उनका विवाह राम कुमारी देवांगन के साथ हुआ। 1999 में कोरबा नगर निगम में पार्षद निर्वाचित हुए। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे। कोरबा जिले में भाजपा के कई मोर्चा प्रकोष्ठों में जिला पदाधिकारी रहे। 2004 में कोरबा नगर निगम के महापौर बने। 2013 में कटघोरा विधानसभा में विधायक बने। रमन सरकार में संसदीय सचिव रहे। प्रदेश भाजपा के 2 बार से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। 2023 में कोरबा विधानसभा से विधायक चुने गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में कोरिया जिले के प्रतिनिधि के रूप में श्याम बिहारी जायसवाल हैं, तो कोरबा जिले के प्रतिनिधि के रूप में लखनलाल देवांगन शामिल किए गए हैं। न्यूज ब्यूरो INS 24/7। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल में पहली बार जीत कर आए विधायकों को भी शामिल किया है। इनमें ओपी चौधरी, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा शामिल हैं। आइए इनके जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात,
अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओपी चौधरी का सफर। ओपी चौधरी का जन्म 2 जून 1981 को रायगढ़ जिले के बायंग गांव में हुआ। बीएससी की शिक्षा हासिल की। 2005 से 16 तक आईएएस ऑफिसर रहे। आईएएस के रूप में विभिन्न प्रशासनिक पदों की जिम्मेदारी संभाली। प्रदेश में भाजपा के महामंत्री रहे। 2023 में रायगढ़ से पहली बार विधायक चुने गए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने छत्तीसगढ़ को माफिया राज से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ा जनादेश दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को जनता की मुहर लगी है और एक बड़ी जिम्मेदारी भाजपा को मिली और उस भाजपा की उस सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। उस जिम्मेदारी को मैं अपना 100% देते हुए पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। मंत्री के रूप में अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, खासतौर पर अगर रायगढ़ की बात करें तो क्या आप सबसे पहले प्राथमिकता में आप काम करेंगे? रायगढ़ का हमने विकास पत्र जारी किया हुआ है स्थानीय स्तर पर। वहाँ पे युवाओं के लिए कैसी लाइब्रेरी बनाएंगे, कैसे बीपीओ सेंटर बनाएंगे, कैसे कॉलेजों का जीर्णोद्धार करेंगे, सब विषय उस पर युवाओं की दृष्टि से है। व्यापारियों की दृष्टि से अच्छा रिंग रोड, होलसेल मार्केट, रायगढ़ घरघोड़ा का रोड बने, अच्छे एक शहर का विकास हो। वहाँ प्रदूषण की दृष्टि से ऑक्सीजोन बने, अच्छे प्रदूषण मानकों पे इंडस्ट्री नियंत्रित रहे, अच्छी तरह से ऑक्सीजोन बने, वहाँ पब्लिक स्पेसेस बने, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ बने, इस तरह के विषय हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जैसे केलो नदी के पानी को हम कैसे किसानों के खेत तक पहुँचाएं, इस तरह के प्रायोरिटीज़ हमने रायगढ़ के विकास पत्र में फिक्स किया है। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी मोदी की गारंटी को लागू करना हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ जिस माफिया राज और भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा हुआ था, उससे मुक्ति दिलाना भी इस सरकार की, हमारी सरकार की प्राथमिकता होगी। सर, पहले आप अधिकारी के रूप में काम कर चुके हैं, अब मंत्री आप बन चुके हैं, तो कौन सा विभाग में काम करना आप चाहते हैं? क्योंकि शिक्षा को लेकर आप काफ़ी जो है युवाओं के बीच रहते हैं। ये तो संगठन तय करता है, हमारी पार्टी तय करती है और हमारा केंद्रीय नेतृत्व और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे कि मुझे किस विभाग में काम करना है। जो भी विभाग मेरे लिए तय करेंगे उसमें पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% देते हुए सरकार की डिलीवरी को बेस्ट करने के लिए मैं काम करूंगा। वहीं जनपद सदस्य के रूप में राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाली लक्ष्मी राजवाड़े को भी विष्णु देवसाय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। लक्ष्मी राजवाड़े का सफर। लक्ष्मी राजवाड़े जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य रहीं। भाजपा महिला मोर्चा सूरजपुर की जिला अध्यक्ष भी रहीं। 2023 में भटगांव से विधायक चुनी गई। हमारे साथ है भटगांव के विधायक लक्ष्मी राजवाड़े, उनसे बात करेंगे। मैडम, मंत्री आपको बनाया गया है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, पहली बार की आप विधायक है और पहली बार में आपको मंत्री बनाया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं पहले भी बता चुकी कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि छोटे से कार्यकर्ता को एक
भटगांव विधानसभा का, चाहे कहीं का भी विधायक बनाते हैं। उसके बाद फिर मुझे से छोटे कार्यकर्ता को संगठन ने मंत्री बना के अवसर, मुझे जनता का सेवा करने का अवसर प्राप्त किया है, तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में ये संभव है। मैम, रेस में कई नाम थे, रेणुका सिंह, गोमती साय जैसे बड़े बड़े नाम थे। आपको जो है आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या वजह मान रही है इसके? देखिए, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मुझे जो दायित्व देंगे संगठन, उसका मैं अच्छे से निर्वहन करूँगी। अच्छा, शपथ लेने के बाद किस तरह की प्राथमिकताएं होंगी, क्योंकि मोदी जी की गारंटी है उसको पूरा करना है, क्या प्राथमिकता आपकी सबसे पहली रहेंगी? देखिए, मोदी जी की गारंटी में तो हमारे छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र रही है, तो घोषणा पत्र के अनुसार पहले अपन काम करेंगे और संगठन के आदेशानुसार अपन काम करेंगे। अच्छा, मंत्री बन गई है, किस विभाग में काम करने की रुचि रखती हैं आप? देखिए, संगठन जो दायित्व देगा उस पर हम काम करेंगे। इसी तरह प्रदेश के मंत्रिमंडल में पहली बार के विधायक टंकराम वर्मा भी शामिल किए गए हैं। टंकराम वर्मा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। टंकराम वर्मा का सफर LLB शिक्षक रहे, 30 साल से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। बलौदाबाजार जिला ग्रामीण भाजपा अध्यक्ष रहे, बलौदाबाजार से पहली बार विधायक बने। वर्मा जी, क्या आपकी प्राथमिकताएं होंगी? हमारे छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकताएं होगी, जो घोषणा पत्र अभी चुनाव में जो जारी किए हैं, उन सबको प्राथमिकता के आधार पे लागू करेंगे। इसके लिए अनुपूरक बजट में जो सर्व प्राथमिकता किया है, गरीब धान का बोनस, महतारी वंदन योजना, 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, ये अभी प्राथमिकता है और पूरा बजट में इनके लिए राशि की व्यवस्था हो गई है। ये जरूर जानना चाहेंगे कि बड़ी चुनौतियां इस बात को लेकर है कि राजस्व में वृद्धि कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या कार्य योजना है? उसके लिए कार्य योजना बनाएंगे, मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और जो भी होगा सब बैठक में सब तय हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमारी सरकार की रीति और नीति अच्छी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, इस आधार पे चल। पहली बार टंकराम जी आप जीत कर आए, कितना विश्वास था कि मंत्री पद की आप शपथ ले पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये तो पार्टी का निर्णय है। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता ही रहेंगे। जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। हमको पता ही नहीं था कि हमको टिकट भी मिलेगी, लेकिन पार्टी ने टिकट भी दिया और कार्यकर्ताओं ने जिता करके भेजा और पार्टी ने ये जिम्मेदारी दे दी। काम करेंगे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। किन वर्गों के विकास आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी? सभी वर्गों का विकास, कोई एक वर्ग नहीं, सभी वर्गों, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारे मोदी जी का नारा है और उसी लाइन पे चलेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में उन्हें मिलाकर 12 सदस्य हुए हैं। अभी मंत्रिमंडल में एक मंत्री की जगह खाली रखी गई है। न्यूज ब्यूरो, INS 24/7। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश सरकार ने लिया आकार में। बस इतना ही। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार। ईश्वर की शपथ लेता हूं